हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में आज आपका है क्लास नंबर 18। आज जो हम बताने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में थ्योरम है जो मोस्ट वीबीआई थ्योरम है। इससे पहले हम आप लोग को बताए थे जैकोबियंस के बारे में, जो मोस्ट वीबीआई चैप्टर था। तो एक दो थ्योरम है, उस थ्योरम को हम बता दें जो मोस्ट वीबीआई थ्योरम है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद रियल एनालिसिस में एक चैप्टर और रह गया है जो शुरू करेंगे हम, उसका नाम है राइमन इंटीग्रल। तो राइमन इंटीग्रल आप पार्ट 3 में भी पढ़ा था, पेपर 5 में, लेकिन राइमन इंटीग्रल का यहाँ विस्तार रूप है जो हम शुरू करेंगे 1 या 2 क्लास के बाद। आज हम आप लोग को जो जैकोबियंस रूप बता रहे थे उसी में एक दो थ्योरम और बाकी रह गया था, जिस थ्योरम को हम बताने जा रहे हैं। तो इस थ्योरम में मैक्सिमम लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आप बारीकी से देखेंगे। तो अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ। आज जो हम बता रहे हैं यह मोस्ट वीबीआई आर्टिकल है। करा यह एक आर्टिकल जो मोस्ट वीबीआई थ्योरम है। तो आज आपका है क्लास नंबर 18। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, इस थ्योरम का नाम है स्टेट एंड प्रूफ इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम जो मोस्ट वीबीआई थ्योरम है। देखो क्या करा आंसर। इस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि मान लो कोई भी फंक्शन है, वह मान लिया n वेरिएबल है, वह कंटिन्यूअस फंक्शन है n वेरिएबल के लिए। मान लेते हैं यहां से लेट यह f एक फंक्शन है, जो फंक्शन है u का, x1 का, x2 का, बढ़तेगा यह xn का। इतना बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ वेरिएबल, जहां वेरिएबल है u का, x1 का, x2 का, बढ़तेगा या xn का, यह सब वेरिएबल है। अगर यह पार्टिकुलर केस हम मान ले, यहां से लेट एट द पार्टिकुलर कोई भी पॉइंट हम मान लिया m, यह m पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, यह है u0 और यह a b, इस तरह से बहुत सा पॉइंट। यह हम एक पार्टिकुलर पॉइंट मान लिया। तब करा यह जो फंक्शन है देन, तो पहला नंबर यह जो फंक्शन है, फंक्शन यह u0 a और b बढ़तेगा इतना बराबर 0। और सेकेंड नंबर कि द फंक्शन f possess continuous partial derivative, यह f x1 f x2 इस तरह से बढ़तेगा। यह
इसको पार्शियली डीसी किया, u के सापेक्ष, x1 के सापेक्ष, x2 के सापेक्ष, इस तरह से। इसका मतलब कह सकते थे कि यह जो फंक्शन है ना, दैट इज ऐसे भी यह जो फंक्शन है एफ यू कॉमा x1 कॉमा x2 कॉमा इतना इन द नाइबरहुड पॉइंट ऑफ पार्टिकुलर पॉइंट एम। और थर्ड नंबर कहेंगे कि यह जो फंक्शन है इसको पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे u के सापेक्ष। इसका मतलब हो गया कि द पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ बाई डेल यू इतना नॉट इक्वल टू 0। इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब यहां से कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम किसी एक पॉइंट पर, वन सिंगल पॉइंट, अच्छा लिखो सिंगल वैल्यू फंक्शन u बराबर 5। u बराबर यह एक फंक्शन हम मान लिया कि यह u बराबर एक फंक्शन है फाई, जो फंक्शन है x1 का, x2 का, x3 का, इस तरह से, which reduce to u0 at the particular point m, and satisfy the equation। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फंक्शन है u x1 x2 इस तरह से, इतना बराबर 0 इन द नाइबरहुड पॉइंट ऑफ m। इसका मतलब यह जो फंक्शन लिया फाई, यह सभी केस में यह डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसको दूसरे केस में ऐसे भी कह सकते हो, फर्दर एनी सच फंक्शन फाई पोसेसिंग ऑल द एभव क्या बाबू, all the above properties differentiable at m। थोड़ा लैंग्वेज था, लेकिन हम इस फंक्शन को बारीकी से आपको प्रूफ कर रहे हैं। तो यह इनवर्स फंक्शन थ्योरम और इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, जो यह मोस्ट वीबीआई थ्योरम था, इस थ्योरम को हम बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं और अपने लैंग्वेज में आपको इस थ्योरम को प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत इजी है, थोड़ा अगर ध्यान दीजिएगा तो बारीकी से आप समझ सकते हो। इतना चीज तो जानते हो कि यह जो भी फंक्शन है, यहाँ 3 केस लिया, यह जो फंक्शन है उतना बराबर 0 और वह फंक्शन है उसको पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी अगर हम पार्टिकुलर पॉइंट पर मान ले और वह फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के केस में बना देंगे तो बारीकी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। यह थ्योरम है,
यह मोस्ट वीबीआई थ्योरम है। इस थ्योरम को हम बहुत ही बारीकी से प्रूव कर रहे हैं और आप लोग बारीकी से ध्यान देंगे इस थ्योरम को। लैंग्वेज है बाबू, देखिए बहुत सरल तरीका से हम आप लोग को लैंग्वेज बता रहे हैं। तो मान लो यह जो भी एक फंक्शन है, हम 3 वेरिएबल मान लेते हैं u, x और y, ठीक ना। लिखा जाए लैंग्वेज, वी कंसीडर ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, और हम 3 वेरिएबल मान लेते हैं u, x और y। तब कहेंगे यहां पर देन द मेथड इज क्विक जनरल and it can be extended या extend to any number of variable। थोड़ा बारीकी से ध्यान देना। तो मान लो यह जो फंक्शन लिया f, यहां से हम लोग कहेंगे सिंस यह जो फंक्शन f इतना बराबर 0 और इस फंक्शन को पार्शियली डीसी किया u के सापेक्ष नॉट इज कर टू 0। इसका मतलब अगर हम कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट लिया, कोई भी अगर एक पॉइंट मान ले, सिंगल पॉइंट मान ले, यहां से एट द सिंगल पॉइंट m जिसका नियामक मान लिया u0 और a और b, इट फॉलो that there exists a delta small से such that, इस प्रकार से यह जो फंक्शन है f, तो मान लेते यह फंक्शन है, यह जगह u नोट माइनस डेल्टा और एक पॉइंट हो गया a और b, एंड दूसरा पॉइंट मान लिया f, यह हो गया u नोट प्लस डेल्टा, यह हो गया u नोट प्लस डेल्टा और a और b पॉइंट आर ऑफ द अपोजिट साइन, आर ऑफ द अपोजिट साइन। आप पढ़ चुके ना कि कोई भी एक पॉइंट है, मान ले u0 और डेल्टा कोई भी स्मॉल चेंज है, तो u0 में डेल्टा जोड़ेंगे तो आगे होगा, घटावेंगे तो पीछे, इसको कहेंगे लेफ्ट और इसको कहेंगे राइट, इसलिए यहां से लिख दिया अपोजिट साइन। तो मान लेते यह जो फंक्शन है, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ आपको। फिर हम यहां से मान लेते हैं अगेन since f is कंटिन्यूअस, यह जो भी फंक्शन है ना, यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके लिए मान लेते ए नंबर, मान लिया डेल्टा 10 कैन बी फाउंड तो सच दैट, इस प्रकार मान लो यह एक फंक्शन f, यहां से ले लिया हम लोग u0 माइनस डेल्टा x और y, एंड दूसरा पॉइंट ले लिया यह f, यह u नोट प्लस डेल्टा x और y, आर ऑफ अपोजिट साइन, जैसा कि प्रोवाइडेड, ये जगह मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा डैश, एंड दूसरा हो गया मॉड y माइनस बी लेस देन डेल्टा डैश। इसका मतलब हो गया
यह u, चलिए यह जो फंक्शन लिया x और y, यह इन इक्वालिटी केस में ले लिया और x कोई भी एक फिक्स नंबर है x और y और फंक्शन ऑफ u x y यह एक फिक्स फंक्शन मान लेंगे। तो इस फंक्शन को अगर हम बारी बारी से चेंज करेंगे थोड़ा लैंग्वेज है, देखिए हम सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहे हैं आप लोग को, तो यहां से लिखेंगे आप लोग वी फिक्स अप x and y in these inequality, तब यहां से कहेंगे नाउ फॉर फिक्स x एंड y, और यह एक फंक्शन ऑफ f u x और y इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ u which change sign in the इंटरवल, यह एक इंटरवल ले लिया u0 माइनस डेल्टा और u0 प्लस डेल्टा एंड हैंस इफ यह ले लिया, यह जो पॉइंट लिया फंक्शन का था यह u x और y इन द इंटरवल, यह ले लिया u0 माइनस डेल्टा और u0 प्लस डेल्टा। ठीक है, फिर हम मान लेते यह कोई भी एक फंक्शन मान लिया जो दो वेरिएबल है, यहां से हम मान लिया कि लेट u बराबर यह फंक्शन फाई x और y बी ए रूट ऑफ द फंक्शन ऑफ f, यह है u x और y बराबर 0 एंड हैंस इट इज ए सॉल्यूशन या रूट्स सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन ऑफ u x और y बराबर 0। इसी फंक्शन को रिड्यूस किया which reduce to u naught at the particular point m। तो यह हो गया दिस प्रूव्स द एग्जिस्टेंस पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो यह जो प्रूफ किया यहां तक, इसको आप कह सकते हो दिस प्रूफ द एग्जिस्टेंस पार्ट ऑफ द थ्योरम, इस थ्योरम का यह एग्जिस्टेंस पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखेंगे कि यह जो फंक्शन है यह कंटिन्यूअस है, फिर देखेंगे यह जो फंक्शन है यह डिफरेंशिएबल है, इतने रूल को पालन करेगा। दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। थोड़ा लैंग्वेज है लेकिन बहुत ही बारीकी से हम आपको बता रहे हैं और अपने लैंग्वेज में लिखा रहे आप लोग को, आप देखे होंगे तो बहुत ही बारीकी से हम बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, अब यहां से लेते हैं फॉर कंटिन्यूटी एट द
फंक्शन यह जो फंक्शन है यह फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। चलिए तो मान लेते हैं कि यह जो फंक्शन है यहां से यह डिफरेंशिएबल है, यहां से लिखोगे फॉर दिस वी नोटिस दैट यह जो फंक्शन है सी फंक्शन ऑफ एफ या यू एक्स और वाई यह फंक्शन डिफरेंशिएबल मान लो यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट एम यू जीरो ए और बी पॉइंट पर। तो हम जानते थे डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज, अगर यू को स्मॉल चेंज करोगे या एम कोई भी एक पॉइंट ले लिया तो यहां से कहेंगे वी हैव फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ यू की जगह हो जाएगा डेल्टा यू, एक की जगह हो जाएगा यह फंक्शन लिया था ए और बी पॉइंट लिया एक्स वेरिएबल लिया तो जगह डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, इसका मतलब हो गया स्मॉल चेंज। इसीलिए यह जो फंक्शन लिया फंक्शन ऑफ एफ यह हो जाएगा यू जीरो प्लस डेल्टा यू ए प्लस डेल्टा एक्स बी प्लस डेल्टा वाई माइनस फंक्शन ऑफ यू जीरो और ए सॉरी यू जीरो और बी, ठीक है। यह फंक्शन लिया इनटू फंक्शन ऑफ एफ यू जीरो प्लस एप्सिलॉन वन, ठीक है, एप्सिलॉन वन इंटू डेल्टा यू प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन टू इंटू डेल्टा एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एफ वाई प्लस एप्सिलॉन थ्री इंटू डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा यू यह स्मॉल चेंज है, तो अगर यहां से मान ले हम लोग वेयर डेल्टा वन टेंस टू जीरो एप्सिलॉन टू टेंस टू जीरो एप्सिलॉन थ्री टेंस टू जीरो, इसका मतलब कब एज जब डेल्टा यू टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, सभी का मान जीरो हो जाए तब यहां से कहेंगे हम लोग देन द एल एच एस बराबर जीरो, यह जो फंक्शन है सिंस यह एफ बराबर जीरो यह फंक्शन एफ बराबर जीरो, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हो 10 इस प्रकार यह फंक्शन है फंक्शन ऑफ एफ यू प्लस एप्सिलॉन वन इंटू डेल्टा यू फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन टू इंटू डेल्टा एक्स फंक्शन ऑफ एफ वाई प्लस एप्सिलॉन थ्री डेल्टा वाई बराबर जीरो। इससे हम लोग लेंगे यहां पर नाउ लेटिंग डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एंड डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, तो वी फाइंड दैट डेल्टा यू टेंस टू जीरो प्रोवाइडेड जैसा कि फंक्शन ऑफ एफ यू प्लस एप्सिलॉन वन नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यह u जो फंक्शन है ना यह कंटिन्यूअस हो, इसका मतलब हो गया दिस मीन्स दैट यह u इज द
कंटिन्यूअस, यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब लेंगे हम लोग डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल, अगर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल के लिए हम मान लेते हैं वी फाइंड दैट यह जो फंक्शन है एफ यू प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डेल्टा यू बराबर माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एफ वाई प्लस एप्सिलॉन 3 इंटू डेल्टा वाई। इसीलिए जब यहाँ से डेल्टा यू का मान निकालबा तो माइनस इससे भागा हो जाएगा, तो जाएगा एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन 2, एक के ब्रैकेट में लिख तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब यहां से डिवाइड करोगे तो जाएगा एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 बाई एफ यू प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डेल्टा एक्स माइनस यह हो गया एफ वाई प्लस एप्सिलॉन 3 बाई एफ यू प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डेल्टा वाई। इसी को जब आप लोगे तो यह हो जाएगा माइनस यह हो जाएगा एफ एक्स बाई यह एफ यू प्लस एप्सिलॉन डैश इंटू डेल्टा एक्स माइनस यह एफ वाई बाई यह एफ यू प्लस एप्सिलॉन डबल डैश मान लेते हैं डेल्टा वाई, ठीक है। इसलिए आप इसको लिखोगे माइनस या एफ एक्स बाई एफ यू इंटू डेल्टा एक्स माइनस या एफ वाई बाई एफ यू इंटू डेल्टा वाई माइनस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स माइनस एप्सिलॉन डबल डैश और डेल्टा वाई। अब मान लेते हैं कि यह जो फंक्शन है यहां से हम कह दिया होयर एप्सिलॉन डैश और एप्सिलॉन डबल डैश टेंड्स टू 0, इसका मतलब हो गया कि दिस मीन्स दैट यू इज द डिफरेंशिएबल, यह जो फंक्शन है इतना इज, दिस मीन्स दैट यू इज डिफरेंशिएबल एट द पार्टिकुलर पॉइंट एम। इसलिए यहां से कह देंगे फ्रॉम एबव, इसके अनुसार यह हो जाएगा डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स बराबर माइनस एफ एक्स बाई या एफ यू एंड डेल्टा यू बाई डेल वाई तो माइनस एफ वाई बाई एफ यू। यही प्रूफ हो गया, दिस प्रूफ थ्योरम। तो यह जो इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम हम बताएं यह मोस्ट वीबीआई थ्योरम है। इस थ्योरम को आप बारीकी से देख सकते हो और आपके लिए यह थ्योरम मोस्ट वीबीआई है। एमएससी में कई बार पूछा हुआ यह थ्योरम, तो इस थ्योरम को आप बारीकी से देखेंगे। एक क्लास और हम बताएंगे आपको इसके आगे, इसके बाद इसमें हम शुरू करेंगे आप लोग को राइमन इंटीग्रल, जो आप बीएससी पार्ट 3 में भी पढ़ा था और एमएससी में इसका थोड़ा विस्तार रूप पढ़ना था। तो आज का क्लास इतना ही, फिर अगले क्लास में फिर अगला भाग लेकर आते। जय हिंद, जय भारत।